पहला क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो हाईएस्ट पावर क्या आएगा, एक्स क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 2x²। फिर 1x से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, x। तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या आ गया, है ना। इसलिए कहेंगे इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, 3। इसमें कितने टर्म होंगे बेटा, तो टर्म में देखो क्या होंगे, 1 2 3 और 4, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है। एनीथिंग पावर 0 का वैल्यू क्या होता, तो देखो ये क्या लिखा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 पर पावर 1/2। ये 4 बार है इसलिए क्या हुआ, 4 रूट, क्या होगा आंसर 2। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेम नेम द क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज क्या लिखा है, अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री। देखो एक सर्कल है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितना है, इनफाइनाइट है कि नहीं। कोई भी लाइन इसके सेंटर से पास करोगे उसके बाद क्या होगा, सिमेट्रिकल। इसलिए इसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ क्या होगा, सिमेट्री। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द वर्ड मैथमेटिक्स विच लेटर सोज क्या लिखा है, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। जाओ यहां से भी, समझ में आया। तो ये रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 का क्या मतलब है कि देखो कि देखो वो एक शेप है और इसके अबाउट इसको रोटेट करोगे, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब क्या हुआ, 360 अपॉन 180, क्या हुआ। तो ऑर्डर 2 का मतलब है, ऑर्डर 2 का मतलब है बेटा कि हम 180 डिग्री से अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट दे देगा। क्या एम को 180 से रोटेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। देखो इस लाइन के अबाउट रोटेट करो तो 180 से कर सकते हो कि नहीं, अरे हाँ या ना। तो आ जाएगा, क्या होगा, देखो इसको ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हो, अरे हाँ या ना। इसमें भी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 है। आप ए को भी रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात। आप टी को भी रोटेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात, हाँ या ना। आप एस को रोटेट नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें आंसर एच में एक बात देखो बेटा खास, कि इसके अबाउट भी है और इसके अबाउट भी है। अब बताओ क्वेश्चन में ऐसा बोला है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि किसके अबाउट, वर्टिकल एक्सिस या रोटेशनल हॉरिजेंटल एक्सिस। आप वर्टिकली भी किसी को रोटेट कर सकते हो और हॉरिजेंटली भी किसी को रोटेट कर सकते हो। इसमें एक खास बात क्या है, इसमें हॉरिजेंटल भी और इसमें क्या है, वर्टिकल। लेकिन इसमें सिर्फ हॉरिजेंटल रोटेशनल सिमेट्री है या ना। सॉरी, इसमें सिर्फ क्या है, वर्टिकल। क्या है बेटा, कोई दिक्कत, तो आपको एक्सप्लेन कर देना है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स सो दैट, अच्छा 1 रेज टू दी पावर 1/3 रेज टू दी पावर -5 को क्या लिखोगे, 3 रेज टू दी पावर 5 भी तो लिख सकते हो, इंटू 1/3 रेज टू पावर क्या होगा, 7। 1/3 रेज टू पावर क्या हो गया, 2, आया ना। अब इसको आप लोग कहोगे तो 1/3 रेज टू पावर क्या होगा, 2x-1। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x-1, समझे। तो 2x इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। x इज इक्वल टू क्या हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आया। फिर से देखो, अब इसको ऐसे कर सकते हो, आधार समान है तो पावर जुड़ेगा। ऐसे भी कर सकते हो, 1/3 रेज टू दी पावर -5 + 7।
इज इक्वल टू 1/3 रेज टू द पावर क्या हो गया 2 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू द पावर 2x-1 तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2x-1 2x इज इक्वल टू क्या हो गया 3 x इज इक्वल टू 3/2 आया ना कोई दिक्कत समझे नेक्स्ट क्वेश्चन इवेलुएट करना है ये क्या लिखा है 1024 डिवाइडेड बाय 1 पे कितना सुनना 2 5 सुनना है ना ओके इसको आप क्या बोल सकते हो 2 पर पावर 10 2 पर पावर तो ये एक्चुअली में लिखा है 4/10 रेस टू दी पावर 5 और इस पर पावर क्या है -2/5 तो ये क्या लिखा है 4/10 रेस टू दी पावर 4 इंटू -2 सॉरी यहाँ 5 ना ये 5 और 5 क्या हो गया ये क्या लिखा हुआ है क्या इसको रेसिप्रोकल कर ये माइनस को रेसिप्रोकल में कर सकते हैं ये लिखा है 10/4 रेस टू दी पावर 2 इसको जस्ट कैलकुलेट कर लो कोई दिक्कत समझ में आया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइड करना 2√2 एक्स पर पावर 4 6√2 एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर 2√2 एक्स स्क्वायर आया ना एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये क्या बन गया 2√2 एक्स स्क्वायर प्लस 6√2 एक्स प्लस 1 अपॉन 2√2 एक्स स्क्वायर कट गया कोई दिक्कत है यही आपका जो है क्या है इस 2√2 को काटोगे तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर यहाँ काटोगे तो क्या होगा 3x प्लस 1/2√2 ये भी बोल सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन यूजिंग फैक्टर मेथड डिवाइड इतना y² माइनस y माइनस 42 y² माइनस 7y प्लस 6y माइनस 42 अगर इसमें हम y कॉमन लें तो ये क्या बनेगा y माइनस 7 6 कॉमन लें क्या बनेगा y माइनस 7 तो y माइनस 7 इंटू वाई प्लस क्या हो गया 6 ठीक है ये फैक्टराइज हो गया अब करें डिवाइड करना इसको किससे y माइनस 7 से क्या ये कट गया और y प्लस 6 आ गया कि नहीं आ गया कोई दिक्कत नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 120 द इंटीजर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 फाइंड द इंटीजर दो इंटीजर है उसका सम कितना है और वो किस रेशियो में 2:3 क्या एक नंबर को अब 2x होगा तो दूसरा नंबर 3x होगा इनका सम कितना दिया तो 5x इज इक्वल टू कितना x इज इक्वल टू कितना हो गया है एक नंबर हुआ हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द ऑर्डर एन एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है अच्छा इसको कैसे रोटेट करते हो ऐसे रख देते हो लाइन ठीक है इसके अबाउट रोटेट करते देखो यहां पे है ये है अगर ये रोटेट करेगा ये यहां आ जाए समझे तो ये 120 डिग्री रोटेट करोगे तो ये कैसा फिगर होगा ये वाला पॉइंट यहां चलाएगा ये यहां यहां जैसा बात राम सर से कीजिए थोड़ा लाइव चल रहा है राम सर आएगा राम सर से ऑफिस में बैठिए ना आप बात कर लीजिए हाँ ऑफिस बैठिए तो जब इसको 120 रोटेट करोगे तो ये यहां होगा और ये यहां होगा और ये यहां होगा ठीक है बेटा तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री होगा कितना होगा बेटा बोलो 360 बटे 120 कितना होगा ऑर्डर
ऑर्डर कितना होगा 3 है, समझे बेटा? ऐसे लो, इसको रोटेट करो तो ये वहां जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। यस या नो? ये कितने डिग्री रोटेट करना है? 120 डिग्री। इसलिए ऑर्डर कितना होगा बोलो? ऑर्डर होगा 3। कैसे ऑर्डर निकालते हैं? 360 में जितना एंगल से रोटेट करने पे वो सेम फिगर दे दे, उतना एंगल रहने दीजिए, और जब उसको 360 से वो एंगल से डिवाइड करोगे तो जो वैल्यू आएगा वही होगा। राम सर को बुला दो तो, जरा राम सर को बुला दो। समझे? हो गया? अगला क्या है? देखो कह रहा है कि रोहना रिसीव ए सम ऑफ इतना एज ए लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी एट ए रेट ऑफ 7% पर एनम। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेड बाय रोहना आफ्टर 2 ईयर। क्या फॉर्मूला पढ़े हो? P इंटू 1 + R/100 पर पावर n, जहां n क्या है? नंबर ऑफ पीरियोडिक ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पीरियोडिक ड्यूरेशन। अब बताओ P कितना है? 40,000। ठीक है। अब रेट जो है वो कितना है? 7%। और टाइम ड्यूरेशन कितना है? 2। तो ये नंबर ऑफ पीरियोडिक ड्यूरेशन कितना है? 2। अब देखो इसमें ये भले थोड़ा नहीं लग रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है। कुछ ना दिए तो कैसे मानेंगे? एनुअली। कैसे मानेंगे? एनुअली मानेंगे। तो क्या लिखोगे? 40,000 इंटू 1 + 7/100 पर पावर 2। यस या नो? ये इसका क्या है सॉल्यूशन? कोई दिक्कत है? तभी तो दिए पावर 2। अच्छा सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है क्या? फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये तो प्रिंसिपल वैल्यू अलग विद कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें आप प्रिंसिपल वैल्यू माइनस कर दीजिए, जो कि कितना है? 40,000। ये आपका हुआ सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये 7 है, ये 4 का क्यूब लिखा है, पर पावर 1 बाई क्या है? 3, प्लस 3 का क्या है? क्यूब, पर पावर क्या है? 1/3, पर पावर क्या है? 3, पर पावर क्या है? 1/, यही तो लिखा है। इस तरह से हुआ 7। अच्छा 7 इसी के अंदर है। ओके, 7 इसका क्या है? अंदर है। तो बताओ ये कितना हो गया? ये तो हो गया 4। 4 + 3 इंटू 7। अच्छा पहले इसका क्यूब ही है ना, रुको। 7, ये 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 का क्यूब पर पावर 1/3, मतलब क्या हो गया? 4। और ये क्या हुआ? 3 का क्यूब पर पावर 1/3, क्या हो गया? 3। इन पूरे का क्या होगा? क्यूब। इस पूरे का क्या हुआ? पावर 1/4। ऐसा ही लिखा है ना? अब बताओ ये क्या लिखा है? बताओ। 4 और 3 क्या हो गया? 7। 7 × 7 का क्यूब पर पावर 1/4, ये हुआ 7 पर पावर 4 पर पावर 1/4, 7 पर पावर 4/4। आंसर क्या आ गया इससे? कोई दिक्कत? अगला, यूजिंग लॉग डिवीजन मेथड so that x+2 is factor of x³ + 8। देखो बेटा x³ + 8 लॉन्ग डिवीजन मेथड से x+2 को डिवाइड करो। चलिए कैसे डिवीजन होना चाहिए? हाईएस्ट पावर क्या है? x³। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ये क्या होगा? x³ + 2x²। घटेगा, ये कट जाएगा, ये भी घटेगा, तो ये क्या होगा? यहाँ भी माइनस होगा ना। -2x² + 8। अब क्या मल्टीप्लाई करें? -2x, तो ये क्या होगा? -2x² -4x। अब ये करोगे तो यहाँ क्या होगा? प्लस, यहाँ भी क्या होगा? प्लस। ये क्या होगा? कट गया। अब ये क्या बन गया? 4x + 8। अब किससे करोगे? 4 से। क्या बन गया? 4x + 8
अब ये क्या हो गया, कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, तो यही हमारा क्या हो गया, समझे? ओके। हाँ। क्या? हाँ हाँ हाँ। कैसे देना है? चलो बैठो। 8 से भागा दो 25 को, क्या करते हो? 3 बार में 24। क्या करते हो? एक घटाते हो कि नहीं घटाते हो? अरे हाँ या ना? इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? इसके आगे साइन चेंज करो कि नहीं करोगे? अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करोगे? करते हो कि नहीं करते हो? उसी प्रकार देखो बेटा, यहाँ इसके सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे कौन करोगे, घटाने के लिए माइनस करोगे ना, तब नहीं इन दोनों को जोड़ोगे। आप इन दोनों को घटा दो या इन दोनों को जोड़ दो, कैसे, जब यहाँ माइनस करके, तो यहाँ जब माइनस किए तो ये दोनों को जोड़े तो खत्म हो गया। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस करेंगे, तब ना ये जुड़ेगा। माइनस कर दिए जोड़ने के लिए, या तो को घटा रहे हैं, समझे, तो लाइक चीज ना घटेगा। ये दोनों लाइक तो घट गया, लेकिन क्या ये इसमें घट सकता है? तो ये भी लिखाएगा और ये भी लिखाएगा। अब देखो आगे, जब यहाँ पे -2x² है, इस -2x² लाने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, -2x से। क्या मैंने -2x से मल्टीप्लाई किए? तो -2x से मल्टीप्लाई, तो ये -2x² हो गया, और ये क्या हो गया, -4x। अब यहाँ माइनस है, तो घटाने के लिए इसको क्या करोगे, घटा रहे हैं तो माइनस माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो घटा ही रहे हैं, जिससे इसका साइन क्या हो गया, प्लस, समझे? इसको इसमें घटाओ या यहाँ का साइन कर दो उल्टा, बात तो बराबर हो गया ना। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी कर दिए क्या चीज, प्लस, खत्म। सिंपल, पहले जैसा ही डिवीजन, जैसे नंबर का डिवीजन करते हो वैसे इसका करते हो। अगला, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। 2 - 7x अपॉन 1 - 5x इज इक्वल टू 3 + 7x अपॉन 4 + 5x। इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या कहे थे, 2 - 7x इंटू 4 + 5x इज इक्वल टू 3 + 7x इंटू 1 - 5x। आया ना? इसको करने के लिए आप x क्या नहीं होना चाहिए, 1/5 होगा तो ये 0 होगा ना। एनीथिंग बाय 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्या नहीं होना चाहिए, -4/5, ये दोनों नहीं हो। अब इसको सॉल्व करो, तो 4 × 2 = 8, फिर 10x, फिर -28x, फिर क्या होगा, 7×5 = 35x², कोई दिक्कत, इज इक्वल टू, इसको करो 3, फिर ये क्या होगा, 15x, हो गया ना। फिर क्या होगा, ये 7x, फिर क्या होगा, क्या ये और ये कट गया, है? अब देखो 8, ये दोनों जुड़ जाएगा, -14x है, ये ये 28 है, ये हो गया 18, 7×4 = 28, यस ठीक है। इधर क्या होगा बताओ, 3 - 8x। अब इसको इधर लाओ, उसको इधर जाओ, ये क्या हुआ, 8 - 3 इज इक्वल टू 18x - 8x। 10x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5/10, 1/2, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज क्या हो गया, 10। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज क्या हो गया, 10। अब बताओ 2 डिजिट का नंबर क्या लोगे, ये x है और ये क्या है, सम ऑफ द डिजिट, मतलब x + y इज इक्वल टू 10। द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड द ओरिजिनल नंबर बाय क्या हो गया, 36। अब बताओ इसको इंटरचेंज करोगे तो ये क्या होगा, x, और ये क्या होगा, बताओ ये नंबर क्या होगा बताओ, 10th प्लस को 10y और प्लस क्या होगा x, और ये नंबर क्या होगा, 10x + y। क्या बोला,
द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एंड द ओरिजिनल नंबर क्या है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट एक्सीड, ये बड़ा होता है, ये बड़ा है इससे कितना, 36। क्या करोगे, 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स प्लस क्या हो गया 36। 36 बड़ा है ना, इसको उधर ले जाओ, ये क्या होगा 9x माइनस 9y इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू, एक इक्वेशन आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एक आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सॉल्व कर लो, 2x बराबर 14 ना बेटा, x बराबर क्या हो गया 7, y बराबर क्या हो गया है, कोई डाउट है, ठीक है ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्या आता है, 1/5 ऑफ ए नंबर इंक्रीज बाय 5, 1/5 of a number increased by 5 equal to 4 less than 1/4 of that number, then find the number। एक नंबर मान लेते हैं x, कह रहा 1/5 ऑफ ए नंबर मतलब x बाय क्या हो गया 5, 1/5 ऑफ नंबर इंक्रीज्ड बाय 5 इज इक्वल टू 4 लेस देन 1/4 ऑफ, मेरी बात समझे, 1/5 ऑफ नंबर इंक्रीज बाय 5 मतलब एक नंबर x है उसका 1/5 क्या होगा x बाय 5, इंक्रीज्ड बाय 5 मतलब 5 इज इक्वल टू 4 लेस देन 1/4 ऑफ दैट नंबर, x बाय 4 माइनस 4। क्या नंबर नहीं निकाल सकते हो, क्या हुआ x बाय 4 माइनस x बाय 5 इज इक्वल टू 5 प्लस 4, समझे, 5x माइनस 4x बटे 20 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 20 गुना 9, x बराबर क्या हो गया 180। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, समझे, डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस। कैसे निकालोगे, एक रोम्बस ले लो, एक बच्चा बोल रहा है एरियास, मुझे नहीं लगता एरियास, ये कितना है, ये है 16 और ये क्या है, तो आपको पता है ये दोनों म्यूचुअली क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हमारा हो गया 8 और ये हमारा क्या हो गया 6, और आपको पता है डायगोनल म्यूचुअली क्या होता है परपेंडिकुलर, आया ना, तो पैथागोरस ट्रिपलेट है बेटा, तो उसको इससे क्या होगा आंसर 8 6 और 10, पैथागोरस थ्योरम लगा लो, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब करे क्या, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर, एडजेसेंट एंगल मतलब होता है बगल वाला, अगर ये आपका 5x प्लस 65 है और ये आपका 85 माइनस क्या है 2x, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इन दोनों का सम क्या करोगे 180, तो क्या लिखोगे 5x प्लस 65 प्लस 85 माइनस 2x इज इक्वल टू 180, 65 और 85 मिलकर कितना होता 150, 150 प्लस 3x इज इक्वल टू 180, x बराबर क्या हो गया 10, ठीक है, 10 और सही क्या होगा 50 और 65 कितना हो गया 115, 115 और 85 में से 20 गया तो कितना होगा 65, ठीक है, थोड़ा दिखने में फोटो उल्टा लग रहा है, ये एक्यूट है और ये क्या है ऑब्ट्यूस, वो तो चलो माने अब क्या माने, ठीक है, हाँ समझ में आया ना बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, कंसीडर ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, अच्छा कंस्ट्रक्ट कर रहा है सॉरी, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू इतना, क्यू आर इतना, आर एस इतना, एस पी इतना एंड डायगोनल इतना, कर लोगे बेटा, चलो एक रफ वर्ड करते हैं, क्वाड्रिलेटरल है ऐसे ही मान लिए पी क्यू
आर एस। पी क्यू कितना दिया? 3। ये कितना दिया? 4। ये कितना दिया? 3.5। और ये कितना दिया? 4। ठीक है। और पी आर कितना दिया? 5। ये तो आसान क्वेश्चन है। एक और साइड 5 बना लेना, इधर से 3 चाप मार देना, इधर से 4 का चाप मार देना। ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका पी होगा, ये आपका आर है, और ये आपका क्या हो गया? क्यू। सेम चीज इधर से चाप मारोगे कितने का? 4 का। और इधर से कितने का मारोगे? 3.5 का। और कर लोगे। यस या नो? थोड़ा गलत गलत बोले होंगे, देख लेना। ठीक है। मैं भी, मुझे लगता है गलत बोलेंगे। ये 5 है ना, इधर से मारने के लिए बोलेंगे 3, इधर से क्या मारोगे? 4। क्यू आ गया। इधर से 4 और इधर से 3.5 आ गया। आसान है। अब कर है क्या? द डेली वेजेज ऑफ 80 वर्कर इन ए फैक्ट्री आर फॉलोइंग। ठीक है। अब हो गया। अब पूछा क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अच्छा देखते हैं। डेली वेजेज में क्या है? 200 रुपया वाले हैं, 250 भी हैं, 300 भी है। रुको ना, 300 भी हैं, इससे पहले 150 भी हैं, 350 भी हैं, और आगे क्या है? 400 भी हैं, और कोई है? 350 तो बोलिए दिए। अब चलिए इनका फ्रीक्वेंसी चार्ट बना लेते हैं। चलिए पहला क्या है? 200 वाले। पहले क्या है? 200, फिर 250, फिर 300, फिर 150, फिर 400, फिर 350, फिर 200, फिर 250, फिर 300, फिर 150, फिर 300, फिर 400, 200, चलो 250, फिर 300, फिर 350, फिर 200, फिर 200 के बाद क्या है? 250, फिर 250। अब हो गया बे। फ्रीक्वेंसी निकाल लो। इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 2 और इसकी 2। हो गया। आया ना? चलिए ऐसे बनाते हैं। तो यही टेलीमार का क्या यूज है देख लिया आपने। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन इंटीजर इज डिविजिबल बाय क्या हो गया? 5। तो 5 से डिविजिबल नंबर कौन कौन होता है बताओ? 5, 10 से लेके कितना तक? समझ में आया? तो टोटल सेट सूटेबल कितना है? हैं? 10। और टोटल कितना है? क्या आंसर है? 1/5। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 2 इंटू 3 to the power x minus 3 to the power x minus 1 is equal to 3, 3, 2, 4। यही ना? कैसे बना? तो पहले देखो, ये 2 से कट गया, 16 तो नहीं, 32, 162, 162। अब 3 to the power x कॉमन लिए तो क्या बचा? यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ बचा क्या? बोलो। यहाँ तो 1 बचा। यहाँ 3 to the power -1 को क्या बोलते हैं? 1/3 इज इक्वल टू 160। 3 to the power x इज इक्वल टू, ये आएगा कितना? 2/3। अरे ये 2/3 होगा ना? अरे हुआ कि नहीं? 3 - 1 होता है ना बेटा, 2/3 इज इक्वल टू 162। इस 2 से ही 2 खत्म हुआ, 81। 3 to the power x-1 इज इक्वल टू 81। 3 to the power x-1 इज इक्वल टू 3 कितना? 4। x-1 इज इक्वल टू कितना? 4। x और कितना? 5। यही आंसर है। ठीक है। चलिए क्या कर रहा है? The simple interest on a certain sum of money for 3 years at a 5% per annum is कितना? 540। What will be the compound interest on the sum at the same rate for same period? तो सबसे पहले तो P निकाल लो।
आपको इंटरेस्ट दे रखा है 5% पर एनम 3 साल के लिए। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन इज इक्वल टू क्या होता है? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल वैल्यू पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, कितना साल के लिए? 3 साल के लिए। अपॉन क्या हो गया 100 इज इक्वल टू कितना? 540। आया ना? 5 तिहाई क्या हो गया 15। इसको कर सकते हो 15 तिया 45। 45 कटा तो 90 आएगा, 15 छक्की क्या होता है 90। तो बताओ P इज इक्वल टू कितना हो गया 3600। है ना? अब पूछा व्हाट विल द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? P इंटू 1 + R/100 पर पावर n माइनस पी। यही ना होता है? P कितना है बेटा 3600। 1 + R कितना? 5/100 पर पावर 3 -1। समझ में आया? ए क्यू माइनस बी ये कर सकते हो, इसको वैल्यू का क्यूब कर लोगे ना, तो इसका वैल्यू निकाल लोगे। कोई दिक्कत है? ये हो गया 105/100 का क्यूब -1 कर लो अपना। समझे? यही आंसर है। सॉल्यूशन करना तो आपका काम है, सॉल्व करना तो आपका काम है ना। नेक्स्ट, द एनुअल क्या लिखा है? एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ ए सर्टेन सिटी इज 8%। इफ इट्स क्या लिखा है? प्रेजेंट पॉपुलेशन इज कितना? व्हाट वाज पॉपुलेशन 3 ईयर एगो। आया ना? तो यही आपका है, ये भी कंपाउंडली होगा कि नहीं? तो P इंटू 1 + R/100 पर पावर n। तो आपको प्रेजेंट दिया है ये है, तो बताओ कुछ साल पहले कितना था? तो मान लेते हैं P था 1 + 8/100 पर पावर। कितना साल पहले बोल रहा है? P का वैल्यू यही होगा है। 3 साल पहले P था, 8% कंपाउंडली बढ़ेगा, कितना हो जाएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 15% पर एनम फॉर 3 ईयर इज इतना। फाइंड दी सम। मान लेते हैं सम क्या है P। तो बताओ P, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालो, क्या होगा बताओ? P R कितना है 15 इंटू 3 बटे क्या हो गया 100। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बताओ? P 1 + 15 बटे पर पावर माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। अब इन दोनों का डिफरेंस, ऑफ कोर्स कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा। CI माइनस SI दिया है 283.5। समझे? ये P इंटू 1 + 15/100 पर पावर 3 - 1 माइनस क्या होगा P इंटू 15 क्या हो गया 45/100। बढ़िया। क्या सॉल्व नहीं कर सकते हो? सबका वैल्यू में P निकाल लो कॉमन, और जो है कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड इतना बाय इतना एंड राइट द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, वेरीफाई योर आंसर। चलो डिवाइड करते हैं। 1 + 4x। सबसे पहले हम कहे थे कि आप हायर पावर से लोअर पावर के रूप में लिखो। क्या लिखोगे? 4x + 1। इसको भी क्या लिखोगे? सबसे बड़ा पावर कौन है? 8x³ माइनस 6x² प्लस 22x प्लस क्या होगा 15। आया ना? तो सबसे पहले 8x³ 4x से बनाओगे तो क्या होगा 2x²। तो ये क्या होगा 8x³ प्लस क्या होगा 2x²। ये घट गया, ये घट गया, खत्म। ये क्या होगा -8x²। फिर अगला को ले आओ, तुम सबको भी ले आओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगला भी इसको उड़ाना है। इसके हाईएस्ट पावर में क्या मल्टीप्लाई करिए -8x² आ जाएगा -2x। ये हो जाएगा -8x -2x। ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया।
अब ये क्या हो गया, प्लस, अब क्या मल्टीप्लाई करें, क्या होगा, प्लस, घटा दो, कट गया, ये 9 क्या है, रिमाइंडर। राइट दी क्वेश्चन एंड रिमाइंडर एंड वेरीफाई योर आंसर। अब आंसर कैसे वेरीफाई करोगे, क्या करोगे, आप 2x² माइनस 2x+6 को मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस और +9 और वही आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। आपने जानता है ना, हिंदी में बोलते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइडेड इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यही देखो, हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइडर है, ये हमारा कोसेंट है, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर। करके देख लो, ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट, अगला कह रहा है क्या, देखो, प्रियाज फादर डिसाइड टू, क्या लिखा, प्रियाज फादर डिस्ट्रीब्यूट टू, क्या, डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट एप्पल्स एमोंग पेशेंट ऑफ हॉस्पिटल इन हर बर्थडे। बढ़िया बता, ओके, ये बनाए थे ना क्वेश्चन, क्या लिखा है, ये कितना बोरोड किए, 963, ठीक है, एप्पल टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या लिखा है, पेशेंट, द मेल पेशेंट आर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ फीमेल पेशेंट। मेल पेशेंट जो है वो 2 गुना है किसके, फीमेल पेशेंट, एंड चाइल्ड आर 2 टाइम्स, ठीक है, फीमेल पेशेंट इन ए हॉस्पिटल, ईच पेशेंट विल गेट ओनली 1 एप्पल। समझे, ओके, 963 एप्पल बांटने के लिए लाए। अब कह रहा है क्या, देखो, द मेल पेशेंट आर मोर देन 2 टाइम्स फीमेल पेशेंट एंड चिल्ड्रेन आर 2 टाइम्स फीमेल पेशेंट इन ए हॉस्पिटल। आसान क्वेश्चन। अब बताओ, अगर मेल, समझे, ये मेल है, एगो फीमेल है और एगो चाइल्ड है, अगर फीमेल एक्स है, बताओ चाइल्ड कितना है, चाइल्ड आर 2 टाइम्स, क्या है, फीमेल पेशेंट। तो अगर फीमेल एक्स है तो ये क्या है, 2x, और ये कितना है, मेल पेशेंट आर मोर देन 2 टाइम्स, ये भी कितना है, 2x। आया ना, कुछ गलती तो नहीं है, मोर देन 2 टाइम्स है, द मेल पेशेंट ई आर मोर देन 2 टाइम्स फीमेल पेशेंट एंड चिल्ड्रेन आर 2 टाइम्स, वो थोड़ा इंग्लिश गलती है, देखो यहाँ पे 3 होना चाहिए, क्या होना चाहिए बेटा, ऐसे तो देखो बेटा, ये सब मिलके क्या होगा, 5x, 963 के बराबर, कभी डिविजिबल होगा, ये गड़बड़ है, आया ना, इसलिए क्वेश्चन में गड़बड़ है, देखो इंग्लिश में गलत है, हिंदी में क्या है, सही, कि देखो, पुरुष मरीज महिला मरीज से दुगना से 3 ज्यादा, दुगना से 3 क्या है, ऐसा कुछ बोला नहीं है, दुगना से 3 ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, फीमेल, पुरुष मरीज महिला मरीज से दुगना से 3 ज्यादा, कौन बोला, सब वही है, वही सही है। समझे, पुरुष मरीज महिला मरीज से दुगना से 3 ज्यादा, ये एक्स है तो ये क्या होगा, 2x+3, और बच्चा महिला मरीज से दुगना है, ये कितना है, 2x। प्रत्येक मरीज को एक सेप मिलेगा, तो बताओ महिला कितना है, x निकाल लोगे, अब क्या होगा, 2x+3 प्लस x प्लस 2x इज इक्वल टू, अब तो निकाल लोगे, सब क्वेश्चन है वही है, हम जान के टेस्ट कर रहे थे, किसको अभी तक समझ में नहीं आया कि हम ये क्वेश्चन सब डिस्कस कर चुके हैं, हम जान के किए,
कि देखते कितने को पता चल रहा है, कितने को लग रहा है नया नया चीज डिस्कस करें, जबकि क्लास में ऑलरेडी हम A to Z क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि बार बार देखो, आप लोग का जो इतिहास है वो बताता है उसके अनुसार से। अगला, ए पेयर ऑफ, क्या लिखा है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 5:12। समझे, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज क्या हुआ 26, बताओ ये क्या है 26, और आप जानते हो ये हमारा 5x होगा, तो ये हमारा क्या है 12x, और ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट का नाम सुने हो, उसके अनुसार से ये क्या होना चाहिए 10, और ये क्या होना चाहिए 24, तभी तो ये 26 होगा। क्योंकि आप जानते हो ना, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या जानते हो, 5, 12 और 13, अगर दुगना मल्टीप्लाई क्या होगा 10, 24 और 26, इस अनुसार से ये होना चाहिए। ठीक है, हम्म, ये वाला क्वेश्चन भी तो बता रखे। ABCD इज ए क्या है, रेक्टेंगल with DP and BQ are perpendicular from D and B respectively or the diagonal AC as shown in figure. Triangle ADP is congruent किसके, C, B और Q। ऑफ कोर्स देखो कैसे, ये 90 हो गया ना, RHS का नाम सुने हो, राइट हाइपोटेनियस साइड। अब देखो, क्या ये ट्रेंगल और ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, बड़ा ये दोनों वाला, अगर ये डायगोनल इसको डिवाइड कर रहा है रेक्टेंगल को, तो ये ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके एरिया भी इक्वल होंगे, सेम बेस सेम हाइट, अरे है ना, इसका मतलब जो ये अगर x है तो ये भी क्या है x, और ये तो इक्वल है ही, और 90 डिग्री तो है ही, RHS से दोनों क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट, RHS से दोनों क्या हो गया, आया ना। अगला कह रहा है एंगल ADP। अब जब हो गया तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का तो नाम सुने हो CBQ, CPCT से ये सभी क्या हो जाएंगे इक्वल, आया ना। अगला, अब ये आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा ना, यूज, क्या लिखा है, रूलर एंड कंपास, कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो, एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करो, देखो पहले रफ डायग्राम बनाओ, ABC और D, जहां AB और CD कितना है, ये भी 5, ये भी क्या है 5, BC कितना है 4.5, और B कितना डिग्री है 60, C कितना है 120। अच्छा, 60 और 120 देखते ही समझ में आ गया होगा ना, लाइंस क्या है पैरेलल, यस या नो। लेकिन ये 5 और 5 हो गया, तो व्हाट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज, ये लाइन क्या हो गया पैरेलल। अच्छा बताओ, ये लाइन पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, इसका मतलब ये ट्रेपीजियम नहीं होगा पैरेललोग्राम। देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इसको जो ज्वाइन करोगे और इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी तो इक्वल होगा, रहा या ना, हेंस ये क्या हो गया पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्ट तो करिए लोग। अब क्या कर रहा है, a card is drawn from well shuffled deck of card, find the probability that card drawn is a black 9। अब बताओ ब्लैक में 9 कितने होते हैं, दो, दोनों सूट्स में क्या होगा 2/52। ए किंग ऑफ स्पेड, समझ में आया, स्पेड में किंग कितने होते हैं एक, क्या लिखोगे 1/52, एन एक्का 4/52, हर सूट में एक एक्स्ट्रा होगा कि नहीं। ए डायमंड, टोटल डायमंड कितने होते हैं 13/52, यस या नो। चलिए, ए बॉक्स कॉन्टेनिंग 24 मार्बल्स ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है। अब कहता फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ दिस डिफरेंट कलर, ड्रॉ द पाई चार्ट। बना सकते हो ना, बनाए थे ना, ये वो गोला मारे थे,
अब देखो टोटल कितने हैं मार्बल, 10 6 16, 16 3 कितना होता है 19, 19 5 क्या हुआ 24। अब बताओ 360 को 24 में बांटना है, कितना होगा, 12 3 26 हो गया ना, 15 हो गया ना। एक मार्बल को कितना डिग्री देना है, 15 डिग्री। अब देखो पहला है 12 5 कितना हो गया 60 डिग्री, तो पहला रीजन को कितना डिग्री दे दोगे, ये 60 डिग्री में कौन सा मार्बल, अच्छा 15 5 क्या हो गया 75, ये आपका 75 डिग्री में रेड आ जाएगा, आया ना। उसके बाद कौन है ग्रीन, ग्रीन बाबा को बुला लो, ग्रीन को कितना 45, 45 डिग्री में ग्रीन आ गए। अगला कौन है 15 6 हो गया, लो खुश रहो। अगला कौन है ब्लू, 15 है के, लो लो हो गया। हो गया, इस तरह से बनाएंगे, ये हो गया। अगला क्या, द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ 50 kg, ठीक है, सो ऑफ 50% दे रखा है, क्या नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो कि नहीं, क्या करा, हाउ मेनी पर्सन हैव वेट मोर देन 80 kg, 80 kg से ज्यादा किसका है, लेकिन इसमें गलती है, 80 भी तो हो सकता है, 80 kg से ज्यादा बोल रहे हो तो 80 तो इंक्लूड कर रहे हो, भले आंसर दो दोगे 6 3 9, लेकिन 9 से तो कम होना चाहिए, क्योंकि 80 अगर लेना होगा तो इसी डेटा में ले लेंगे ना। हो गया। अब इन विच ग्रुप मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन एग्जिस्ट, 60 से 65, क्या कोई दिक्कत, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। रुकिए।